हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग फिर से, ये ब्लॉग तो नहीं होने वाला है, पर जैसे कि आपको पता चल गया होगा कि त्रिस्तरीय जो पंचायती चुनाव थे उनका रिजल्ट आ चुका है, और रिजल्ट मेरे पक्ष में नहीं आया है, पर कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने बोला कि मैं अपने घर की प्रधान हूँ, मेरे लिए वही काफ़ी है। और कम से कम मैंने जैसे कि बोला, हमारे गांव का प्रधान जो है नंबर 1 प्रधान है। तो मैंने बोला था कि मैं कुछ मुद्दों के लेके खड़ी हुई थी, लेकिन हाँ, शायद मैं किसी को समझा नहीं पाई, वो मेरी कमी रही। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं हार गई, मैं ये हूँ, लेकिन हाँ, शायद मैं समझाने में समझा नहीं सकी, मतलब उन लोगों को जिन लोगों ने कि सामने रह के धोखा किया मेरे साथ। भाई तभी बोलते हैं कि अपने ही होते हैं जो अपनों की हार करवाते हैं। जो रावण था ना, उसकी हार भी खुद नहीं हुई थी बेचारा, या वो राम जी की वजह से नहीं हारा था, वो अपने अपनों की वजह से हारा था। तो कोई बात नहीं दोस्तों, हार जीत तो लगा धंधा है, कम से कम मैं खड़ी तो हुई, मैं अपने अपने स्टैंड तो लिया। तो चलो दोस्तों, पंचायती चुनाव में खूब होता है। 1 महीने की चहल पहल तो ऐसी थी कि पूछो मत। और ऐसे में शायद मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मुझे मतलब चुनाव में खड़े होने का कोई रीज़न था ही नहीं इस बार। तो मतलब रीज़न तो क्यों नहीं था, रीज़न की वजह से ही खड़ी हुई, लेकिन मेरा मन नहीं था उठने का ना। पर ठीक है, भगवान ने भी कुछ सोच समझ के मुझे खड़ा किया होगा कि कुछ रिश्तों को पहचान, जो रिश्ते मेरे साथ रह के खोखलेपन में मेरे साथ रह रहे थे, बाहर ये दिल से, और भगवान ने शायद उन्हीं के चेहरे दिखाने के लिए मेरे को चुनाव पे खड़ा किया। पर मैं जैसे कि पहले ही बोल चुकी हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी गद्दी जो मेरे पास है वो मेरे से कोई नहीं छीन सकता है। और जो भी मतलब पीछे वाले, मैं प्रधान जी को नहीं बोलूँगी, मैंने पहले भी बोला है कि मेरी तरफ से कोई तुच्छ बातें नहीं हुई है, और प्रधान जी की तरफ से भी कोई तुच्छ बातें नहीं हुई। लेकिन कुछ लोगों की तरफ से जो जो ये तुच्छ बातें हुई है ना, तुच्छ बातें, ये कि प्रवासी मतलब एक मेरे मेरे गांव में नहीं आए प्रवासी, बहुत जगहों से आए प्रवासी। प्रवासी और प्रवासी क्या होता है? प्रवासी बच्चे हैं हमारे हमारे जो बाहर करते हैं, उनके वहाँ के आधार कार्ड नहीं है, वो यहाँ वोट देने के लिए आए, मेरे बेटे गांव में वोट देने के लिए आए हुए थे। तो भाई उनको प्रवासी बोला गया। और खुद कहाँ रह रहे हो तुम लोग? तुम लोग बाहर से रह के आए हो और रह रहे हो, हैं? बीवियां तुम्हारी बाहर नौकरी कर रही हैं, बच्चों को पाल रही है, तुम यहाँ उधर इधर उधर। अब क्या बोलूँ मैं, समझने वाले समझ जाएंगे। तो इसलिए मैंने पहले भी बोला है कि आगे तो शायद मैं चुनाव ना लड़ूं कभी भी, क्योंकि भाई इतनी गंदी राजनीति हो चुकी है, इतनी गंदी राजनीति होगी, मैं इस गंदे राजनीति में तो आना भी नहीं चाहूँगी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम जैसों के लिए नहीं है राजनीति। लेकिन हाँ, कभी भी कोई बात होती है ना, तो दूसरे से पे बोलने से पहले अपने यहाँ झांकना चाहिए गिरेवान में, कि मैं कैसा हूँ और क्या हूँ। ठीक है? तो दोबारा कभी भी मत बोलना ये चीज़, और मैं कभी सामने मिलेगा ना वो आदमी या वो जो भी है, मैं सामने बोलूँगी उसके लिए। क्या होता है प्रवासी? तुम कहाँ रह रहे हो ये बताओ? तुम खुद अपने गांव को छोड़ के और हमारे यहाँ रह रहे हो, हैं? तुम्हारे वोटर आईडी जो है वो तुम्हारे गांव में भी है, वहीं जाओ ना वोट डालने के लिए, यहाँ क्यों आए? तो सोच समझ के बातें बोला करो कि प्रवासी क्या, हमारे बच्चे हैं वो, और हमारे बच्चे अपने घर नहीं आएंगे? तुम तो साले, गाली आ रही है मेरे मुंह में, तुम तो वहां रह रहे हो और उसके बाद भी यहाँ गांव में आ रहे हो मुंह मारने के लिए इधर उधर। तो मत बोला करो, मत बोला करो, क्योंकि मेरे मुंह से निकलेगा तो मैं वीडियो के थ्रू बोलूंगी। फिर मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, क्योंकि 4 लोगों को और भी पता चलना चाहिए। और इस बार मैंने नाम लेके नहीं बोला, अगली बार नाम लेके बोलूंगी। तो इसलिए मैंने पहले भी बोला है, प्रधान जी बने हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने कुछ अच्छा किया है, किया होगा, किया है, ऐसी बात नहीं है। वो इसलिए दोबारा चुने गए हैं। जनता ऐसे ही किसी को नहीं चुनती है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम जो हो ना, वो हमेशा यहीं रहोगे पीछे, आगे तो तुम्हारी बस की है नहीं। ठीक है? आगे तुम्हारी बस की है नहीं। मैं कम से कम कुछ भी है, चाहे मैं प्रधान जी के खिलाफ खड़ी हुई, मैं कुछ मुद्दों को लेकर खड़ी हुई हूँ, मैंने पहले भी बोला है, लेकिन मैं कम से कम खड़ी तो हुई। तुम्हारी बस का तो वो भी नहीं है। मैं आज ठोक के बोलती हूँ कि तुम्हारे बस का वो भी नहीं है, तुम पीछे से ही बातें करोगे। और ये कुछ जो शकुनी बने रहते हैं ना बाहर,
तो शकुनी बन के काम मत किया करो। अगर तुम अच्छे हो, सच्चे हो, तो अगर मेरी पहले तो मैं बोल रही हूँ कि मैंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, और अगर किया भी है ना तो मेरे मुंह की इतनी हिम्मत होनी चाहिए आपको कि जैसे मैं मुंह पे बोल रही हूँ आपको भी मेरे मुंह पे बोलना चाहिए, पीछे से नहीं बोलना चाहिए। तो आ चुके हैं ये भी। तो चलो दोस्तों, ये आ चुके हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि रिजल्ट मेरे पक्ष में नहीं आया है, तो आपको कैसा लग रहा है? अरे कोई बात नहीं है तो अरे इधर तो बोल दो कुछ, दो शब्द। अरे बढ़िया। प्रधान जी को बधाई तो दे दो। किसको? प्रधान जी को। कौन प्रधान को? अरे तो अरे दे दे। तो चलो दोस्तों, है अरे टिम्मू पता नहीं क्यों आ रहा है अंदर, और टिम्मू आज मेरे साथ ही अंदर आ गया, पता नहीं क्यों। तो हाँ, अट्टे है उसके अंदर, ये ना चीचड़े बोलते हैं उसको, क्या अट्टे पता नहीं क्या बोलते हैं वो है। तो ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मैंने साफ सीधी सी बात बोल रखी है, मैं जिस पद पे हूँ उस पद से मुझे कोई नहीं उतार सकता। और कुछ लोग ऐसे हैं, अपना घर तो है नहीं, घूम रहे बेचारी, कभी उधर कभी इधर, और पक्ष में हो तुम कहीं और। तो अपने घर पे ध्यान दिया करो, क्योंकि वैसे भी तुम्हारा घर बार तो है नहीं, मुझे पता है, हमेशा ऐसे ही फरना है तुमने। तो इसलिए ज़्यादा नेतागिरी जो करते हैं, दो पक्ष में खड़े होते हैं, उन्हीं को करने देनी चाहिए। पीछे से मत खड़े होया करो, और पीछे से मत बोले करो कोई भी बात, ठीक है। और ये मत सोचो करो कि मतलब तुम बोल रहे हो और मुझे पता नहीं चल रहा है, 4 तुम्हारे हैं तो 8 वहाँ मेरे भी हैं, वही आके मेरे पास वो बात बोलते हैं, ठीक है। और मैंने पहले भी बोला कि मैं मुंह पे बोलने की हिम्मत रखती हूँ, मुंह पे बोलने की हिम्मत रखती हूँ, इसलिए मैं वीडियो में बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे गलत वैसे भी पसंद नहीं है, सीधी सी बात है, चाहे मेरे घर में हो चाहे बाहर हो। अगर मैं भी गलत करती हूँ तो मैं खुद भी सोचती हूँ कि यार मैंने कुछ गलत किया, तो सोच समझ के बोला करो, सोच समझ के तोला करो। जीना रहना, शायद मेरे ख्याल से तुम तो इस गांव में भी नहीं रहोगे, मेहमान की तरह आती हो और मेहमान की तरह चली भी जाती हो। मुझे इसी गांव में रहना है, मुझे सुख दुख सब कुछ इसी गांव में निभाने हैं, ठीक है। तो कम बोला करो और ज़्यादा सुना करो, क्योंकि तुमने सुनने लायक ही किया है जिंदगी भर, बाकी तो कुछ किया नहीं है। अपने परिवार तो तुम संभाल नहीं सकी, ठीक है। तो ये मत सोचा करो कि मेरे मुंह से निकली हुई बात और मतलब तुम्हारे मुंह से निकली हुई बात और मुझे पता नहीं चली। भाई जो तुमने बोला है, जो तुमने बोया है, सब मुझे पता है। मैं बोल रही हूँ कि 4 तुम्हारे हैं तो 8 मेरे भी हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और मैं वीडियो के थ्रू इसलिए बोल रही हूँ कि वीडियो सब देखते हैं, और मैं ये जो छी छाँ लगती है ना, मैं इन पे विश्वास नहीं करती। और ठीक है, धोखा देने वाले ने जो धोखा दिया कोई बात नहीं, भविष्य में ऐसा नहीं है कि उनको ज़रूरत नहीं पड़नी है, बहुत ज़रूरतें पड़नी है, अभी बहुत ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, जो सामने रह के तुम लोगों ने छुरा घोंपा है ना पीछे, वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी, ज़िंदगी भर। हाँ, जिन्होंने मेरे साथ नहीं रहना था वो पहले से ही नहीं थे, और मैं उनसे खुश हूँ, मैं उनसे बहुत खुश हूँ कि जो मतलब मेरे साथ नहीं रहे, वो शुरू से ही नहीं रहे। मेरे को पता था कि उन्होंने हमारे साथ नहीं रहना, तो अच्छी बात है, वो दूर ही रहे, लेकिन जो साथ रह के अच्छा किया ना, वो अच्छा नहीं किया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तो बस यही है कि मैंने पहले ही बोला था, मैं हार भी जाऊँगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि मेरी गद्दी जानी नहीं है। मेरी जो गद्दी है उससे मुझे कोई नहीं उतार सकता है। मैंने भगवान की दया से अपना जो परिवार है वो समेट के रखा हुआ है, मेरे लिए वही काफ़ी है, ठीक है। तो बाकी कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बस यही बोलना चाहूँगी कि कोई बात नहीं, सीट में 2 खड़े थे, एक की जीत होनी थी, एक की हार होनी थी। मैच खेलते हैं तो इतनी टीमें होती हैं, जीतता एक ही है ना। तो हमारे यहाँ तो 2 थे, सिर्फ 2 नहीं, एक नहीं तो जीतना था, एक की हार और एक जीत। तो प्रधान जी को पुनः बहुत बहुत बधाई दोबारा प्रधान बनने के लिए, और चाहती हूँ कि जो मुद्दे आपको भी पता होगा कि मेरे क्या मुद्दे थे, उन पे आप काम भी करोगे, और बाकी तो आप काम कर ही रहे हो, उस चीज़ का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
है ना। तो अगर मुझे मतलब ऐसा लगेगा कि मतलब प्रधान जी ये मुद्दे नहीं जो मैंने बोला है लोगों को ज़रूर आपके पास भी पहुंची होगी बात, नहीं बोला होगा तो मैं पर्सनली मीटिंग में भी बोलूँगी, ऐसी बात नहीं है। जब मीटिंग होगी तो मैं मीटिंग में भी बात करूँगी, पर्सनली आपसे बात करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। और इतना मनमुटाव नहीं है मेरे और प्रधान जी के बीच में, मनमुटाव कभी भी नहीं रहा, कभी भी, ना इनके साथ और ना मेरे साथ, ना उनका ऐसा व्यवहार ना मेरा ऐसा व्यवहार ना इनका ऐसा व्यवहार कि हमारे उनके साथ कोई मनमुटाव। लेकिन ये जो पीछे से है ना, पीछे से उनसे दिक्कत है मुझे, जो पीछे से होते हैं उनसे दिक्कत है मुझे। प्रधान जी से कोई दिक्कत नहीं है, उनसे क्यों दिक्कत होनी है मुझे, पर ये जो पीछे से है ना, पीछे से ऐसे सांप जैसे, इनसे दिक्कत है मुझे बस, बाकी किसी से दिक्कत नहीं है। बाकी पूरा गांव मेरा है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत वोटों के अंतर से हारी हूँ। जो भी मेरे साथ थे, जिन्होंने मुझे वोट दिया, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो मेरे साथ खड़े रहे। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत वोटों के अंतर से हारी हूँ, 10 वोट से हारी हूँ मैं। तो ठीक है, आधा गांव उनके साथ था, आधा गांव मेरे साथ था, और होता ही है भाई, ऐसा नहीं है। वोट बटे होंगे तो उनकी तरफ भी गए, मेरी तरफ भी गए, ऐसा कुछ नहीं, जीत हार का तो कोई वो नहीं है। लेकिन मैं खड़ी हुई और कम से कम लगभग पे ही रही, ऐसा नहीं है। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया, और जिन्होंने नहीं भी दिया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस दुख और दिक्कत उनसे है कि जिन्होंने, कोई बात नहीं, वोट तो मैंने पहले ही बोला कि अपना अपना मत है, लेकिन जिन्होंने वोट देने के बाद भी आलतू फालतू बोला, इधर से उधर उधर से इधर, दिक्कत उनसे है। ठीक है, तो आगे से सोच समझ के, और अगली बार नहीं, मतलब कभी भी सामने बात होती है तो मुंह पे बोलूँगी, मुंह पे, इसलिए सोच समझ के बोला करो कुछ भी। मैं जो भी बोलती हूँ मैं सोच समझ के बोलती हूँ, तोल के बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब मुंह से निकली हुई जुबान, जो जुबान से एक बार निकल जाती है ना, वो दोबारा वापस नहीं आती है। ठीक है, तो चलो दोस्तों, फिलहाल मैं काट रही हूँ घिया, और हमारे पे मतलब बेल पे भी लग चुकी है खूब सारी घिया। आज देखिए इन्होंने इतनी बड़ी घिया लगी हुई है, मैं कल सुबह दूसरे ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। ये तो मैंने अभी शूट करा, क्योंकि कल से ना ऐसा था कि मतलब शाम रात को तो ये वहीं से आए, बिरूखाल से आए, फिर रात को हो ही जाता है, थोड़ी बहुत तो टेंशन हो ही जाती है। हर कोई जो लड़ता है वो हर कोई क्या चाहता है कि मतलब मैं जीतूं, तो मैं नहीं जीत पाई, कोई बात नहीं, तो थोड़ी सी टेंशन थी कल, और आज फ्री हो चुकी हूँ, फ्री टेंशन से मैं भी और ये भी फ्री हो चुके हैं, फिर से अपने काम पे लग जाएंगे। और बहुत जल्दी आपको खुशखबरी भी मिलेगी, तो जब वो खुशखबरी होगी, मतलब जब आएगी, तो आपको बता दी जाएगी, ज़रूर बता दी जाएगी। ठीक है, तो चलो दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वचन अच्छे लगे होंगे, और आपको अच्छे लगे होंगे, नहीं लगे होंगे आपसे तो मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन जिनके लिए मैंने कहा है उनसे तो मैं बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो चलो दोस्तों, बनाती हूँ मैं सब्जी, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। एक बढ़िया से ब्लॉग बनाऊंगी कल से मैं। तो आजकल तो ये चुनाव के चक्कर में तू मैं थोड़ा हो ही जाती है, तो कल से अच्छा वाला ब्लॉग बनाऊंगी। तो कल तक के लिए बाय बाय।